मॉडल सेट साइंस का मॉडल नंबर 5, ठीक है, सेट नंबर 5। चलिए देखते हैं आज का क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन है पहला कि निम्न में से कौन सा पदार्थ लेंस के लिए प्रयुक्त नहीं किया जा सकता है? तो मिट्टी, ठीक है, लेंस मिट्टी से नहीं बन सकता है। अगला है कि निर्गत किरण और अभिलंब के बीच के कोण को क्या कहते हैं? निर्गत किरण और अभिलंब के बीच के कोण को निर्गत कोण कहते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, किसी माध्यम में अपवर्तनांक का मान होता है, ठीक है, अपवर्तनांक यानी म्यू बराबर क्या होता है? म्यू बराबर सूत्र होता है साइन आई बट्टा के साइन आर, ठीक है, ये है स्नेल का नियम, ठीक है। माध्यम में अपतन कोण की जया और अपवर्तन कोण की जया का अनुपात एक नियतांक होता है, उसी को अपवर्तनांक बोला जाता है। इसका आंसर हो साइन आई बटा के साइन आर, ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि सामान्य दृष्टि के वयस्क के लिए सुस्पष्ट दर्शन की न्यूनतम दूरी कहेगा तो 25 सेंटीमीटर, अधिकतम दूरी कहेगा तो अनंत, ठीक है। न्यूनतम दूरी 25 सेंटीमीटर, अधिकतम दूरी अनंत। अगला क्वेश्चन है कि दूर दृष्टि वाली आंखें साफ साफ देख सकती है। दूर दृष्टि अगर हमको है तो दूर की वस्तुओं को हम आसानी से देख सकते हैं, लेकिन निकट की वस्तुओं को नहीं देख सकते हैं। इसके विपरीत है निकट दृष्टि दोष रहेगा अगर आपको, तो निकट का देख लेंगे लेकिन दूर का नहीं देखेंगे। देखिए इसका थोड़ा सा आप लोग देखिए, इसको दूर दृष्टि दोष रहेगा तो दूर का देख लेंगे, लेकिन निकट कहेगा तो नहीं देख पाएंगे। और समझ रहे हैं ना, निकट नहीं देख पाएंगे। और दूर उसके विपरीत है कि निकट दृष्टि कहेगा तो निकट का देखेंगे, दूर का नहीं देखेंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि कांच के प्रिज्म द्वारा उत्पन्न श्वेत प्रकाश के स्पेक्ट्रम में किस रंग का झुकाव अधिक है? किस रंग का झुकाव सबसे अधिक होता है? तो बैगनी रंग का, ठीक है, 6 नंबर बैगनी, ठीक। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि अगला क्वेश्चन है कि किस उपकरण में धन और त्वरण के चिन्ह नहीं होता है? धन और त्वरण के चिन्ह नहीं होता है तो कुंडली में। अगला क्वेश्चन है कि 10 ओम और 20 ओम के दो प्रतिरोधों को श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है, तो श्रेणी क्रम के लिए R बराबर सूत्र होता है R1 प्लस R2, ठीक है। श्रेणी क्रम के लिए सूत्र होता है R बराबर R1 प्लस R2, ठीक है। तो R1 का मान दिया है 10, अब R2 का मान दिया है 20, दोनों को जोड़ देंगे तो 30 ओम हो जाएगा। ओम किसका मात्रक होता है? प्रतिरोध का, तो 30 ओम, ठीक है। ओम किसका मात्रक होता है? प्रतिरोध का मात्रक ओम। अगला क्वेश्चन देखते हैं 9 नंबर कि 12 वोल्ट विभवांतर के दो बिंदुओं के बीच 2 कूलाम आवेशों को ले जाने पर किया गया कार्य 24, 12 दूना के 24, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं विद्युत फ्यूज का काम करता है तो विद्युत धारा के ऊष्मीय प्रभाव पर। विद्युत ज़्यादा पाएगा तो विद्युत फ्यूज क्या हो जाएगा? गल जाएगा, तो कनेक्शन लाइन का कट जाएगा। इससे घर की सभी वस्तुओं को जलने से बचा सकते हैं, ठीक है। एक और क्वेश्चन पूछता है कि घर की सभी वस्तुओं को किस माध्यम से बचा सकते हैं? तो विद्युत फ्यूज लगाकर, ठीक है। अगला क्वेश्चन होता है कि यदि किसी नरम लोहे को धारावाही कुंडली के गर्भ में रख दिया जाए तो क्या बनता है? बताइए। तो विद्युत चुंबक बनता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हम लोग का 12 नंबर, 1 किलोवाट घंटा किसके बराबर है? 1 यूनिट इसको ही बोला जाता है, तो 3.6 × 10 के पावर 6 जूल। जो हमारे घरों में बिजली का बिल आता है वो जूल में यूनिट में मापा जाता है, जिसका मान होता है 3.6 × 10 के पावर 6 जूल। अगला क्वेश्चन देखते हैं 13 नंबर की नाभिकीय ऊर्जा प्राप्त करने हेतु क्या आवश्यक है? नाभिकीय ऊर्जा यूरेनियम से। यूरेनियम को नाभिकीय ऊर्जा में ईंधन के रूप में प्रयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं
कि जल से होकर विद्युत धारा प्रवाहित करने पर जल का अपघटन होता है, H2 और O2 मुक्त होती है। तो H और O के आयनों का अनुपात क्या है? H और O के आयनों का अनुपात क्या है? तो 2:1, ठीक है, 2:1। अगला क्वेश्चन है कि भोजन का पचना तथा पकाना किस प्रकार की अभिक्रिया है? भोजन का पचना और भोजन का पकाना किस प्रकार की अभिक्रिया है? तो उपचयन अभिक्रिया। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि रासायनिक समीकरण में Fe प्लस H2O बराबर Fe3O4 प्लस H2 संतुलित करने के लिए अणुओं की संख्या होगी। देखिए यहाँ पे संतुलित करेंगे तो F यहाँ 3 है तो यहाँ 3 लिख देंगे, 3Fe हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए H2 इधर हो, इधर H2 है, O इधर देखिए, O इधर कितना है, 1 है, इधर 4 है तो इधर 4 कर देंगे। हाइड्रोजन इधर कितना हो गया, 4 दूना के 8 हो गया तो इधर भी 4 कर देंगे। तो क्या पूछ रहा है? जल में अणुओं की संख्या क्या हो रही है? तो 4 क्या हो रही है? 4 हो रही है ना, 4 देखिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं 17 नंबर। सोडियम क्लोराइड के जलीय घोल से विद्युतीय धारा प्रवाहित करने पर यह वियोजित होकर सोडियम हाइड्रोक्साइड बनाता है। इस प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? इस प्रक्रिया को क्लोरोक्षार प्रक्रिया कहा जाता है, क्लोरोक्षार प्रक्रिया। अगला क्वेश्चन देखते हैं, थोड़ा जल्दी चल रहे हैं क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो जा रहा है, इसलिए थोड़ा स्पीड चल रहा है। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि चीनी का सूत्र बताना है। चीनी का C12H22O11 जो डेली हम लोग चाय के साथ पीते हैं ना, उस चीनी का सूत्र क्या है? C12H22O11। अगला क्वेश्चन है, हमारे शरीर किस pH परास में काम करता है? उससे अगर कम हो जाएगा तो भी दिक्कत, ज़्यादा हो जाएगा तो भी दिक्कत। तो 7 से 7.8 के बीच, ठीक है। हमारे रक्त का pH मान होता है 7.4, ठीक है। हम जो जल पीते हैं उदासीन होता है, यानी उसका pH वैल्यू कितना होता है? 7 होता है। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से किसे चाकू से काट सकते हैं? किसे चाकू से काट सकते हैं? 20 नंबर। तो चाकू से किसे काट सकते हैं बताइए? कैल्शियम तो काट नहीं सकते, कॉपर तो इसमें गलती दिया है, लिथियम भी काट नहीं सकते हैं ना। सोडियम को चाकू से काटा जा सकता है, इसमें ऑप्शन नहीं है, लेकिन याद करेंगे आप, सोडियम को चाकू से। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि निम्न में से कौन आयनिक यौगिक है? आयनिक यौगिक कौन है बताइए? आयनिक यौगिक बताइए। तो CaCl2, ठीक है, CaCl2। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन उपधातु है? उपधातु बताइए, उपधातु यस भी। अगला क्वेश्चन है कि प्रथम कार्बनिक यौगिक यूरिया का संश्लेषण किसने किया था? यूरिया का संश्लेषण किसने किया था? बोहर ने प्रयोगशाला में बनाया था यूरिया। यूरिया का सूत्र होता है NH2CONH2, NH2CONH2, ठीक है, यूरिया का सूत्र होता है। अगला देखते हैं आगे। अगला है कि कैल्शियम कार्बाइड जल के साथ अभिक्रिया कर देता है। कैल्शियम कार्बाइड जल के साथ अभिक्रिया करके क्या बनाता है बताइए? एथाइन। निम्न में से कौन समावयवी है? मतलब समान अवयव, किसका किसका समान अवयव है बताइए? तो देखिए यहाँ पे C2H5OH या CH3OCH3। देखिए यहाँ भी C 2 ठो है, यहाँ भी C 2 ठो है, यहाँ भी O5 है और H5, यहाँ 5 एक 6 है, यहाँ भी H6 है, यहाँ भी एक O है, यहाँ भी एक O है। समान अवयवी का मतलब पूरा क्या हो? बराबर हो। गिन लीजिएगा, कभी भी एग्जाम में आएगा तो। अगला क्वेश्चन है कि एक वर्ग के तत्व कहलाते हैं। एक वर्ग के तत्व क्या कहलाते हैं? तो क्षार धातु। अगला क्वेश्चन है कि पौधों के श्वसन क्रिया के अंतर्गत ADP के टूटने से कितनी ऊर्जा मुक्त होती है? पौधों के टूटेगा पौधा
श्वसन, पौधा में श्वसन जब टूटेगा एटीपी के तो कितना ऊर्जा मुक्त होगा? 27, बताइए। तो 30.5 किलो जूल प्रति मोल। अगला क्वेश्चन है कि पादप के जाइलम उत्तरदायी है। जाइलम जल के लिए, फ्लोयम फल के लिए, भोजन के लिए। याद करवाए थे ना, जाइलम जल, ठीक है। फ्लोयम यब से शुरू है, यब से फूड होता है, याद कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, खुला परिसंचरण किस में पाया जाता है? पीछे भी आया था फिर आ गया, ठीक है। 29 बताइए, खुला परिसंचरण किस में पाया जाएगा? तो काकरोच में, नहीं तो केचुआ में, ठीक है। अगला, प्रतिवर्त, प्रतिवर्त क्रिया क्या है? प्रतिवर्त क्रिया मतलब उल्टा क्रिया। 30 नंबर बताइए। तो सभी प्रतिवर्त क्रिया है। इसे लारा, इमली देखेंगे लार आएगा। रक्तदान करेंगे, ठीक। अगला क्वेश्चन, कोमल मस्तिष्क सुरक्षित रहता है कहाँ पे? तो मस्तिष्क गुहा में, मस्तिष्क गुहा में। हाँ, अगला क्वेश्चन देखते हैं कि कोमल मस्तिष्क तो हो गया, मस्तिष्क गुहा में रहेगा। अगला है कि मानव शरीर में सबसे लंबी कोशिका कौन सी होती है? मानव शरीर में सबसे लंबी कोशिका 32 बताइए। तो तंत्रिका कोशिका, सबसे लंबी कोशिका तंत्रिका कोशिका। 33, मुकुलन द्वारा प्रजनन किसमें होता है? मुकुलन द्वारा प्रजनन बताइए किसमें होगा? ईस्ट में। किसमें होगा? ईस्ट में। अगला देखते हैं कि नर में जनन अंग, नर में जनन अंग क्या है? नर में पुंकेसर, ठीक है। पुष्प में नर में पुंकेसर। मनुष्य में 22 जोड़े क्रोमोसोम को क्या कहते हैं? मनुष्य में 22 जोड़े क्रोमोसोम को क्या कहते हैं बताइए? तो ऑटोसोम। अब क्रोमोसोम के बारे में थोड़ा सा यहाँ समझेंगे, ठीक है। थोड़ा सा देखते हैं। मानव में होता है 23 जोड़ा क्रोमोसोम, 23 जोड़ा होता है, ठीक है। लेकिन 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 दो क्रोमोसोम लिंग विभाजन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। अगर XX क्रोमोसोम है तो वह लड़की होगी, ठीक है। अगर XY क्रोमोसोम है तो वह लड़का होगा, बॉय। समझ रहे हैं ना? तो 23 जोड़ों में 22 जोड़ा क्रोमोसोम सब में समान होगा। 23 जोड़ों में 22 जोड़ा क्रोमोसोम सब में क्या रहेगा? समान रहेगा। लेकिन दो जो है, यानी एक जोड़ा दो क्या है? यही मानव के लिंग निर्धारण में क्या है? सहायक है, ठीक है। अगला चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं कि पक्षी और चमगादड़ के पंख, पक्षी और चमगादड़ के पंख समजात अंग है, ठीक है। अगला, प्राथमिक उपभोक्ता कहलाते हैं तो हरा पौधा, ठीक है। हरा पौधा जो है प्राथमिक उपभोक्ता कहलाते हैं तो कौन है? तो अपघटक कहलाते हैं, ठीक है। ओजोन के एक अणु में परमाणु की संख्या 3। ओजोन का सूत्र बताए थे पिछला वीडियो में, O3 होता है तो परमाणु कितना है? 3 है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, पेट्रोलियम का उपयोग होता है, पेट्रोलियम का उपयोग काहे लिए होता है बताइए? 39, इनमें से सभी, मोटर वाहन में, वायुयान में, जलयान में, सभी जगह पेट्रोलियम का उपयोग होता है। अगला क्वेश्चन है, कोयला का मुख्य स्रोत क्या है? कोयला का मुख्य स्रोत पौधे। कोयला आप लोग जानते हैं ना, पौधे। पौधे जब उलट पलट धरती हो जाएगी तो वहीं पौधे नीचे दब जाएंगे, तो वहीं लाखों वर्षों बाद कोयला में क्या हो जाते हैं? बदल जाते हैं। कोई धरती जब उलट पलटे करेगी, हम लोग दब जाएंगे तो हम लोग पेट्रोलियम बन जाएंगे, हम लोग पेट्रोलियम बनेंगे, ठीक है। पशु सब, चलिए आगे यहाँ देख, निम्न में से कौन सा पद विद्युत परिपथ में विद्युत शक्ति को निरूपित करता है? विद्युत शक्ति किस कौन निरूपित करता है? I²R, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, तांबे की तार
कि एक आयताकार कुंडली किसी चुंबकीय क्षेत्र में घूर्णी गति कर रही है। इस कुंडली में प्रेरित विद्युत धारा की दिशा में कितने परिभ्रमण के पश्चात परिवहन होता है? तो आधे। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा पुनरुद्भव का उदाहरण है? पुनरुद्भव का कौन सा उदाहरण है? तो अमीबा। अगला है कि कौन सा अजैव निम्नीकरण कचरा है? अजैव निम्नीकरण कचरा बताइए। तो थर्मोकोल। टिंडल प्रभाव प्रकाश के कौन सी परिघटना को प्रदर्शित करता है? टिंडल प्रभाव तो प्रकाश का प्रकीर्णन, प्रकाश का प्रकीर्णन। अगला क्वेश्चन बोल रहा है कि पुष्प का नर जननांग बताना है। तो पुंकेसर। अगला है कि विरंजक चूर्ण का रासायनिक सूत्र। विरंजक चूर्ण का रासायनिक सूत्र तो CaOCl2। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है 48 कि निम्न में से कौन गंगा प्रदूषण के लिए उत्तरदायी नहीं है? गंगा प्रदूषण के लिए उत्तरदायी नहीं है तो गंगा में मछली पालना। ये मछली पालेंगे गंगा में तो उससे क्या होगा? गंगा साफे रहेगा, पानी उसमें कीटाणु सब खत्म होगा। अगला क्वेश्चन है कि दांतों को साफ करने के लिए दंत मंजन प्रायः होता है। दंत मंजन जो होता है वो प्रायः क्या होता है? अम्लीय क्षारीय बताना है, बताइए। तो क्षारीय होता है। हम ज़्यादा हमारे शरीर में अम्ल की मात्रा होगा तो सबसे पहले हमारा दांत गिरेगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि क्लोरीन के परमाणु के बाह्यतम कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की संख्या 6 बोलना। क्लोरीन के परमाणु के बाह्यतम कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की संख्या 7। अब थोड़ा देख लेते हैं क्लोरीन का कितना होता है? 17। तो 17 का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिख के दिखाइए। तो पिछला वीडियो में हम बताए थे, देख रहे हैं कितने लोग लिख रहे हैं। अगला क्वेश्चन है कि सुरंगम किस राज्य की जल संग्रहण व्यवस्था है? सुरंगम बताइए। तो केरल का। अगला क्वेश्चन है कि वायुमंडल में प्रकाश का कौन सा रंग अधिक प्रकीर्णन करता है? नीला, जिसके कारण हमारा आकाश हमें नीला दिखाई देता है। विद्युत आवेश का SI मात्रक क्या है? विद्युत आवेश का SI मात्रक बताना है तो कूलाम। सामान्य अनुशील रक्त दाब होता है, बताइए। तो 120/80 बताए थे। डिस्टोनिक/सिस्टोनिक। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा पादप हार्मोन है? पादप हार्मोन कौन सा है बताइए? पौधों का हार्मोन साइटोकाइनिन। चालक का प्रतिरोध निर्भर नहीं करता है किस पे? चालक का प्रतिरोध किस पे निर्भर नहीं करता है? ध्यान दीजिएगा, नहीं करता है। तो चालक में प्रवाहित विद्युत धारा पर, इस पर प्रतिरोध निर्भर नहीं करता। अगला क्वेश्चन है कि धोबिया सोडा का रासायनिक सूत्र। धोवन सोडा, ठीक है। धोबिया सोडा यानी धोवन सोडा का रासायनिक सूत्र क्या है? तो Na2CO3 × 10H2O। Na2CO3 × 10H2O। खाने वाला सोडा का कहेगा तो उसको बोलते हैं सोडियम बाइकार्बोनेट, NaHCO3, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि रुधिर का कौन सा अवयव रक्त स्राव को रोकने में मदद करता है? रुधिर का कौन सा अवयव है जो रक्त स्राव को रोकने में मदद करता है? तो प्लेटलेट्स। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि निम्न में से कौन सा जीवाणु जनित रोग नहीं है? जीवाणु जनित रोग कौन सा नहीं है? तो मस्सा कोई रोग होगा, याद कर लीजिए क्या करना है। निम्न में से कौन सा पर्यावरण के अनुकूल नहीं है? पर्यावरण के अनुकूल कौन सा नहीं है? तो मोटरसाइकिल से चलना। मोटरसाइकिल से चलेंगे तो पर्यावरण क्या होगा? प्रदूषित होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि निम्न में से किस धातु का गलनांक सबसे कम होता है? कौन सा धातु का गलनांक सबसे कम होता है? तो Na, सोडियम का गलनांक सबसे कम होता है। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से किस दर्पण की फोकस दूरी धनात्मक होती है? ये बताए थे, हर वीडियो में बता रहे हैं। हाँ बताइए। तो उत्तल दर्पण की फोकस दूरी धनात्मक होती है और अवतल दर्पण की फोकस दूरी ऋणात्मक होती है।
निम्न में से कौन सा उपधातु है? उपधातु का मतलब जिसमें धातु और अधातु दोनों का गुण क्या हो, पाया जाए, उसे उपधातु कहते हैं। तो निम्न में से कौन उपधातु है बताइए? तो हाँ, सीजियम, जीई। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि कौन सा अधातु कमरे के तापमान पर तरल यानी द्रव अवस्था में पाया जाता है? बताइए कौन सा ऐसा उपधातु है जो कमरे के तापमान पर द्रव अवस्था में पाया जाता है? तो ब्रोमीन। अगला, निम्न में से कौन सा स्वच्छ ऊर्जा स्रोत है? तो प्राकृतिक गैस। अगला क्वेश्चन है कि स्वपोषी पोषण के लिए अवयव हैं क्या क्या? तो क्लोरोफिल यानी पर्णहरित, सूर्य का प्रकाश, कार्बन डाइऑक्साइड और जल। इनमें से सभी आंसर होगा। जल ऑप्शन में नहीं है लेकिन सभी है। ठीक है। प्रकाश संश्लेषण के माध्यम से ही पौधे अपना भोजन तैयार करते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि निम्न में से कौन सा संबंध सत्य है? बताइए कौन सा संबंध क्या है, सत्य है? तो V बराबर आई आर ओम के नियम के अनुसार। V बराबर आई आर ओम के नियम के अनुसार। अगला क्वेश्चन है हम लोगों के सामने कि निम्न में से कौन एक लिंगी पुष्प है? कौन सा पुष्प एक लिंगी है? तो पपीता पुष्प। अगला है कि निम्न में से कौन एक उभयलिंगी जंतु है? उभयलिंगी जंतु बताइए 69 का केचुआ। अगला क्वेश्चन है कि पादपों में पाया जाने वाला वृद्धि हार्मोन निम्न में से कौन सा है? वृद्धि हार्मोन बताइए। तो जिब्रेलिन। अगला क्वेश्चन है कौन सा हाइड्रोकार्बन सबसे सरल यौगिक है? सबसे सरल यौगिक है तो मीथेन। सबसे सरल यौगिक पिछले वीडियो में भी आया था, मीथेन। संगमरमर का सूत्र बताना है 72। संगमरमर का सूत्र बताइए। तो CaCO3 कैल्शियम, इसका नाम कैल्शियम कार्बाइड। कैल्शियम देखिए भूल रहे हैं, थोड़ा कमेंट करिए। तो संगमरमर देखिए अगला क्वेश्चन है कि किसी अंतरिक्ष यात्री को आकाश का रंग कैसा दिखाई देता है? तो काला। हम आकाश में चल जाएंगे तो आकाश हमको काला दिखाई देगा, लेकिन यहाँ से देखेंगे तो नीला। ठीक है। ये किसके कारण होता है? तो प्रकाश के अपवर्तन के कारण। अगला कि मेरुरज्जु निकलता है। मेरुरज्जु कहाँ से निकलता है? तो मस्तिष्क के। मेरुरज्जु कहाँ से निकलता है? मस्तिष्क के। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि अति भारण के समय विद्युत परिपथ में विद्युत धारा मापा जाता है। अति भारण के समय विद्युत परिपथ में विद्युत धारा कहाँ से मापते हैं? तो बी यानी परिवर्तित नहीं होता है। मापना माने मान होता है तो परिवर्तित नहीं होता है। किसी कोश में इलेक्ट्रॉनों की संख्या अधिकतम होती है। अधिकतम कितना हो सकती है भाई इलेक्ट्रॉनों की संख्या? तो 2n स्क्वायर 76 2n स्क्वायर बी। याद करेंगे किसी भी कोश में इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम संख्या 2n स्क्वायर। अगला क्वेश्चन देखते हैं 77। ओजोन परत किस हानिकारक विकिरण से पृथ्वी को सुरक्षा प्रदान करता है? बताइए। तो अवरक्त विकिरण से ओजोन परत। अब ओजोन परत धीरे धीरे समाप्त हो रहा है, उसमें कमी हो रही है। क्यों? क्योंकि यहाँ से CFC क्लोरोफ्लोरोकार्बन ओजोन परत को क्या करता है? नुकसान पहुँचाता है। अगला क्वेश्चन है कि ऑक्सीजन के 2 परमाणुओं के बीच कितने बंध बनते हैं? ऑक्सीजन के 2 परमाणुओं के बीच बताइए कौन सा बंध बनता है? तो डबल बंध, द्विया बंध। अगला है कि हमारा शरीर किस pH के मान के परास पर कार्य करता है? तो 7 से 7.8 अभी ऊपर आया था। अगला कि नेत्र में प्रवेश करने वाले प्रकाश किरणों का अधिकांश अपवर्तन कहाँ होता है? तो कार्निया के बाहरी पृष्ठ पर। तो दोस्तों इस प्रकार हम लोगों का ये वीडियो समाप्त हुआ सेट 5 साइंस। ठीक है। अगला वीडियो बनाएंगे किस विषय का, किस टॉपिक पे, आप लोग ज़रूर कमेंट करें। हाँ, अगर आप लोग सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कर लीजिए ताकि आगे आने वाला वीडियो सबसे पहले आप तक पहुँचे। थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।